तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई। पंजाब असम्बली में सरदार दोस्त मिजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद मियां महमूद रशीद और दीगर अरकान असम्बली के दस्तखतों से जमा करवाई गई। दोस्त मिजारी का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। मुंतखब नुमाइंदों के हक पर पहले विफाक में डाका डाला गया, अब पंजाब में कार्रवाई की तैयारी है। डिप्टी स्पीकर के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। हमजा शहबाज। गैर मामूली सियासी सूरत हाल का खुद नोटिस, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। किस मवाद पर इख्तियार इस्तेमाल किया, अदालत के सामने हक़ाइक़ की बात करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बात इशारों में बता रहा हूँ, फलां फलां मसले पर वो मुल्क इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से नाराज है। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब न हुई तो फिर डैश डैश है। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल। ऐवान सदर का इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत। कौमी असम्बली की तहदील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। अवाम हमेशा मुल्की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज गैर मुल्की ताकत ने मीर जाफिरों और मीर सादिकों के जरिए वार किया। अवाम सबसे बड़े हमले के दिफा के लिए बाहर निकलें। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी, फवाद चौधरी सहाफ़ियों से लड़ पड़े, सख्त जुमलों का तबादला, सहाफ़ियों की नारेबाजी, माफ़ी मांगने का मुतालबा। फवाद चौधरी पैका के कानून पर ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि सहाफ़ियों की जुबानबंदी कर सकें। इनसे सवाल पूछो तो ये गालियां देते हैं। रहनुमा पीटीआई के अल्फाज की मुज़म्मत करती हूँ। मरियम औरंगज़ेब। जिस की फैमिली और असास से बाहर हैं वो निकल जाएंगे। कुछ जहाज उड़ना शुरू हो गए। आपने पाकिस्तान को दो बड़ी ताकतों के दरमियान झोंक दिया। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के तबादले का ऐलान 4 माह पहले हुआ। मरियम नवाज बयान देने से पहले गूगल सर्च कर लेती। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला हुआ, मामला पार्लियामान में रखा जाए। शहबाज शरीफ इसलिए इजलास में नहीं आए क्योंकि उन्हें मंदरजात का इल्म नहीं था। असद उमर की मीडिया टॉक। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आइन तोड़ा, जाती मफाद के लिए मुल्क को आईनी बहरान में धकेल दिया। खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाना संगीन मजाक है। इमरान नियाजी ने अमेरिका में गैर कानूनी जराए से पैसा इकट्ठा किया। फॉरेन फंडिंग केस में इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। तहरीक अदम एतमाद के बाद पल पल बिगड़ती सियासी सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात। डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर। 178 रुपये 13 पैसे का डॉलर 186 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 148 मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड। और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का वाहिद T20 जीत लिया। शाहीनों की जानिब से 163 रन का टारगेट कैंगरूज ने हदफ 7 विकेटों पर पूरा कर लिया। एरन फिंच के 55 रन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार।